नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो आज का जो विषय है वो आपने थंबनेल देखकर ही पहचान लिया होगा और ये जो है PSU बैंक की बिल्डिंग है और PSU बैंक की बिल्डिंग पर हावी है भालू। और भालू के सामने ये जो बुल है ये बेचारा पड़ गया है, जबकि इसके पास बहुत सारे हथियार हैं और ये बिना कुछ किए बगैर यहाँ पर बैठा हुआ है, बेचारा हो गया है और इसके लिए हम लोग एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जिन जिन भाइयों का इसमें पैसा लगा हुआ है वो बहुत ही चिंतित रहे होंगे और उनकी चिंता को दूर करने के लिए ही हम ये वीडियो लाते हैं। और चिंता को दूर करने की हमारी कोई ऐसी हैसियत नहीं है, क्योंकि मार्केट अपने अंदाज पे चलता है और मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। या तो किसी पागल को ही मालूम होता है या भगवान को ही मालूम होता है कि मार्केट अपनी कौन सी करवट में बैठेगा। ठीक है, तो अब हम एनालिसिस को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी एवरेज बाइंग बताना चाहूँगा PSU BN के बीच में। तो मेरी जो एवरेज बाइंग अभी है वो है 78.42 रुपीज़ की। ठीक है, और मैंने इसमें 2 बार एवरेज किया है और मेरी जो फर्स्ट बाइंग थी वो लगभग 82.5 के आसपास थी और अब जो भाव चल रहा है इसमें वो है 73.60 का। और मेरा जो अभी लॉस जो चल रहा है, नोशनल लॉस जो चल रहा है वो है 6.16% का। और ये थी मेरी पोजीशन। और हो सकता है आप में से कई एक भाइयों का इसमें बहुत सारा पैसा लगा हुआ है और बहुत दिन से वो लोग छटपटा रहे हैं कि कब इसमें असली भाव आए और कब हम निकलें। तो इसी के लिए हम लोग एनालिसिस लेकर आए हैं और इसका एनालिसिस हम लोग शुरू करेंगे कि निफ्टी ये जो PSU BN के बीज है इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका SBIN का। ठीक है, और वेटेज भी इतना है कि आप पूछो मत, क्योंकि इसके इशारे पे ही चलता है ये ETF, तो मुझे लग रहा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 32.43% का इसमें SBIN का वेटेज है। और SBI जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना PSU बैंक है और ऐसा कहा जाता है कि बहुत से देशों में इतनी आबादी नहीं है जितने कि अकाउंट्स SBI बैंक में खुले हुए हैं। तो इससे हमें थोड़ा बहुत भरोसा हो ही जाता है कि इतना बड़ा जब बैंक इससे एसोसिएटेड है तो हमारे पैसे की गारंटी तो हो ही जाती है, इसमें कोई रिस्क वाली कोई बात नहीं है। निफ्टी PSU बैंक जो है ये बहुत ही अच्छा एक इंडेक्स है और इसी पे आधारित हमारा ये जो ETF है जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे हैं वो है PSU BN के बीज। तो अब हम इसमें अपने एनालिसिस की शुरुआत कर देते हैं और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे SRT वैल्यू से, और जिसकी चर्चा हम रोज़ रात को 9 से 10 बजे के बीच में जो वीडियो लेके आते हैं आपके लिए उसमें हम डेली कर रहे हैं। और लगातार हम इसमें देख पा रहे हैं कि SRT वैल्यू जो है वो है 0.93 के आसपास। तो ये है लास्ट SRT वैल्यू, और SRT वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होती है उतना ही चांसेस होते हैं एक्यूमुलेशन का, और एक्यूमुलेशन तभी होता है जब SRT वैल्यू कम होती है और ज़्यादा होने पर लोग बेच कर निकलने लगते हैं। तो कई बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो SRT वैल्यू का सहारा लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपके लिए भी ये डेटा ज़रूरी होगा। तो अगर RSI 14 की अगर हम बात करें 14 पीरियड का RSI की, तो इसमें आप देख पाएंगे कि डेली चार्ट पर 41.74 का RSI है और वीकली पर भी लगभग इसी के आसपास 42.89 का RSI इसमें दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले वाले जो स्विंग लो था उसके आसपास आ चुका है। हम स्विंग लो RSI के विषय में बात कर रहे हैं, ना कि प्राइस चार्ट के। ठीक है, अच्छा, तो इसमें संभावना बन रही है कि ये यहाँ से घूम के वापस से चला जाएगा, क्योंकि हमारी एक स्ट्रैटेजी ऐसी भी है कि जिसमें हम लोग RSI जब भी नीचे जहाँ से लास्ट जो स्विंग लो लिया था वहाँ से अगर पहुँच जाए और वहाँ से थोड़ा बहुत घूमना चालू करे तो हम लोग वहाँ पर बाइंग करते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू बाइंग। ठीक है, तो इसीलिए मैंने RSI का डेटा भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। साथ ही साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हुए निफ्टी PSU बैंक का PE रेशियो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी PSU बैंक का NSE के वेबसाइट पर PE का डेटा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11 अक्टूबर 2024 को जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 8.02 का PE था। तो अब इसमें सबसे कम जो PE आया था वो था 23 नवंबर 2024 को, जहाँ पर आपने देखा होगा कि 7 के आसपास का PE था इसमें। तो हम लोग नीचे चलकर इसको देख लेते हैं, एक बार आपके सामने हम दिखा देते हैं। तो हम जैसे जैसे अभी नीचे जा रहे हैं और नीचे जाने में थोड़ा बहुत समय भी लगेगा, तो इसीलिए मैं इसको फास्ट मूव कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है, आप भी इसको चेक कर लीजिएगा। और NSE की वेबसाइट से ही मैं ये आपको डेटा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर और कोई भ्रम की कोई भी व्यवस्था नहीं है।
ठीक है, भ्रम पैदा ना हो इसीलिए मैं एकदम ऑथेंटिकेट डेटा आपको दिखा रहा हूँ जो कि एनएससी के द्वारा प्रसारित किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ नवंबर का डेटा। तो नवंबर तक हम जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं और मैंने देखा था कि 23 नवंबर को सबसे कम पी था इसमें, 24 नवंबर को सॉरी। तो 24 नवंबर को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें पी था 7.01 का। ठीक है, तो इसका जो पी का जो मीडियन है, मीडियन भी 8.80 के आसपास है और मीडियन से अभी भी ये नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ये पी मेरे हिसाब से सही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने स्वयं की बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पर खरीदने या बेचने की हम कोई राय आपको नहीं दे रहे हैं और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अभी के टाइम पे ये अपने मीडियन यानी कि 8.80 से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, तो ये अभी बढ़िया परिस्थिति में है। और अगर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता इसमें पहले, तो मैं अभी से इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता। और आगे हम इसका चार्ट भी देखेंगे, तो चलिए चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है PSU BNK 20 का चार्ट और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो लाल लाइन है, यहाँ पर ये वाली जो लाल लाइन है, ये एक तरीके से इसको अगर हम सीधा देखें तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये एकदम सपोर्ट के पास खड़ा है। ये है डेली चार्ट। ठीक है, ये डेली चार्ट है और ये अपने सपोर्ट के आसपास खड़ा है और सपोर्ट से थोड़ा बहुत नीचे जाता है, ये वापस से उठ के आ जाता है। ये है सपोर्ट। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है, अगर जब तक ये टूटता नहीं है तब तक इसके नीचे जाने की अभी फ़िलहाल के लिए कोई संभावना मुझे लग नहीं रही है। ये अभी एक्यूमुलेशन फेज़ में है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये सबसे ऊपर गया था और इसके बाद में इसी बॉक्स में कंसोलिडेट अभी कर रहा है। तो ये है इस बॉक्स का सबसे निचला भाग जहाँ पर अभी आप इस प्राइस को देख पा रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहे तो ये सही प्राइस है अभी के लिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आप देखना चाहेंगे कि ये अपने 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस लगातार बना हुआ है और इसका मतलब है कि ये अभी के टाइम पे बहुत सस्ता है और यहाँ से जब ये निकलेगा उसके बाद में आपको इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही प्राइस निकला एकदम ऊपर से ऊपर रॉकेट हो गया और इसका हाइट जो बना था, इसका जो हाई बना था वो लगभग आपको जून में बना था 3 जून को और 3 जून से लेकर लगातार अब ये गिरावट के फेज़ में आपको नज़र आ रहा है। तो अभी इसमें अपॉर्चुनिटी है और ये सरकारी काम है, सरकारी इंडेक्स है और इसमें कब एक बड़ा फैसला आ जाए और इसकी भी किस्मत पलट जाए तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन किस्मत के भरोसे हम लोग कभी नहीं रहते क्योंकि हम लोग हैं ETFM के परिवार के मेंबर। ठीक है, तो ETFM में आपको एक हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मैंने एक सिंपल और बड़ी कॉमन एक स्ट्रैटेजी भी सुझा रखी है जिसमें कि अपने PSU BNK 20 के जो कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग किसी भी एक भाव पर ख़रीद लेते हैं जो कि रनिंग भाव है और उससे 10% जब भी नीचे जाता है तो हम उसमें एक लॉट और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इसको हम लोग यूज़ कर इसमें हम लोग अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं बिना किसी रिस्क के और जब भी हमारा भाव आता है, अच्छा भाव हमें मिलता है तो हम उसमें एग्ज़िट मार लेते हैं। तो वो जो स्ट्रेटेजी है हमारी उसको हम लोग यूज़ करके अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर बना सकते हैं और मुझे ये लग रहा है कि अब जो पोजीशन इसमें है ये इससे नीचे जाने वाला नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर बेस बन गया है और ये जहाँ अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे अभी प्राइस आपको नज़र आ रहा है, ये इससे निकल के भागेगा और ज़्यादा दिन यहाँ पर रहने वाला मुझे नहीं लगता कि ये और कुछ एक दिन रुकेगा। ठीक है, तो अब इसका कोई भरोसा भी नहीं है क्योंकि ये सरकारी इंडेक्स है और इस पर कब फैसला आए कब नहीं आए इस पर हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इसमें आप देख सकते हैं छोटे लॉट के हिसाब से। ठीक है, तो आइए चलिए एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि NSE की वेबसाइट पर इसका डेटा क्या बता रहा है कि इसमें कितना पैसा रोज़ रोज़ लग रहा है और साथ ही साथ हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो डिलीवरी परसेंटेज इसमें आया है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये है डेटा निफ्टी PSU बैंक 20 का और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें लास्ट जो डिलीवरी परसेंटेज आया है वो कितना आया है। तो लास्ट डिलीवरी परसेंटेज जो है वो आया है 58.09% का
और अब हम इसमें जांच करेंगे कि कितने पैसे इसमें लगे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये है 11 अक्टूबर 2024 का डेटा, और इसके सामने अगर हम लोग जाएंगे तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम और लगा हुआ प्राइस जो पैसा है वो भी नज़र आएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि इसमें कितना पैसा लगा है। तो इसमें पैसा जो लगा है वो है 7,48,24,378 रुपये, और लगभग इसी के आसपास और थोड़ा सा ज़्यादा जो 22 करोड़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिगर यहाँ पर। और इसमें कोई अकस्मात ही कोई बहुत बड़ा अमाउंट इसमें लगता हुआ नज़र नहीं आया है अभी तक। तो हम लोग इसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि इसमें कोई बड़ा अमाउंट लगे या नहीं लगे, ठीक है। हम अपनी स्ट्रैटेजी से चलते हैं और एकदम डिसिप्लिन से काम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अकस्मात कहीं पे भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगा है, ठीक है। और जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि FII DII प्रो एंड पब्लिक का जो डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं, तो उसमें भी आप देख पाएंगे कि लगभग 35 के आसपास FII का डेटा लॉन्ग पोजीशन में आ चुका है। और 35 के बाद में भी अगर FII सेल करते हैं तो वो लगभग कितना लेके जा पाएंगे हमारे इंडेक्स को, आप ये सोच के देखिए। तो मुझे नहीं लगता कि FII की बिकवाली से अभी डरना उचित होगा। और DII के पास हर महीने लगभग 20,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और DII अपना काम बखूबी निभा रहा है और इंडेक्स को संभाले हुए है। तो FII से अभी फ़िलहाल के लिए डरने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। और डरने की बात यह है कि प्रो के पास थोड़ा बहुत ज़्यादा पोजीशन अभी बन गई है, तो अगर वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को हल्की कर लें तो बाज़ार पर मैं फ़िलहाल के हिसाब से पॉजिटिव हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा PSU BNK 20 पर एनालिसिस। और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरी जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो डेटा है ये बहुत ही मुश्किल से कलेक्ट किया जाता है और वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत आलस आता है। तो आलस को तोड़कर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो इसको अप्रिशिएट कीजिए और जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देखा कीजिए। और रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में जो हम लोग वीडियो लेके आते हैं आपके लिए वो ज़रूर से देखा कीजिए। उसमें ETF को प्रभावित करने वाले जितने भी घटक हैं उसका सभी का हम लोग एनालिसिस करते हैं, और ये वीडियो डेली बेसिस पर मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।